मैं सवेरे सवेरे टांगे उतानी करके सो रहा था। अम्मी ने आवाज दी, जल्दी आओ नाश्ता कर लो। मैं जाग के बाहर निकला, देखा मेरे लिए नाश्ता रेडी था। मैंने फिर 1.5 घंटे का नाश्ता शुरू कर दिया। सेकेंड डे ऑफ ईद। लगड़ियाँ मैंने काट ली हैं एंड बीइंग ऑनेस्ट इट्स अ गुड एक्सरसाइज। ये हमारी बकरियां और ये उनके लौंडे लपाड़े, और इन्होंने हमारी कणक का बेड़ा गर्क किया हुआ है बिल्कुल। बच्चे चाहे जिस चीज़ की मर्जी हो, लेकिन इन्हें आराम कभी भी नहीं आएगा। इन्हें अभी मैं बंद करके आया था, लेकिन ये कमरे से फिर निकल आए हैं। खैर, मैं बकरों को ढकने के बाद दोबारा मम्मी के पास नाश्ते के लिए। अम्मी नाश्ता। अम्मी ने कहा ये लो। ये नाश्ता, ये आखिरी काम है, ये काम करके नाश्ता कर ले। ये वाली वो जगह है जहाँ पे रमज़ान में रंग लगाते लगाते मैं रह गया था, इसलिए आई हैव टू डू इट टुडे। द जॉब इज़ ऑलमोस्ट डन और ईद का सेकेंड डे इज़ अमेजिंग। नाश्ता मैंने कर लिया है। दिन के तकरीबन 12:30 हो रहे हैं और अभी हमारी सरसों का गाह है और मशीन आई हुई है, सो आई हैव टू रन। पाँच तरोड़े हो गए माशाल्लाह से। दिन का खाना खा लिया और अब सुबह से लेके अभी तक मैं इतना थक चुका हूँ ना कि अभी बिल्कुल फुल टाइम कलूले का टाइम है। कलूले के बाद फिर शाम की रूटीन देखेंगे। कलूले के बाद मैंने अपनी गाड़ी को थोड़ा सा छांटा और अपनी जगह पे खड़ा कर दिया। सर्दियों के नहाने में जैसे बंदे को मौत पड़ती है ना, गर्मियों में चाहे बंदा दिन में 10 बार भी नहा ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गाड़ी को साफ़ करके कपड़े पहना दिए मैंने। अब मैंने कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए निकलना है। सामान लेने के लिए निकल पड़ा हूँ मैं। किसी भी चाचा के मोटरसाइकिल की सारी निशानियाँ इस मोटरसाइकिल में पूरी थी, सिवाय टैंकी पे गुलाफ के। इस शॉप पे रखी इन मूलियों की हालत देख के मुझे कुछ याद आ गया, लेकिन मैंने कहा चलो इग्नोर करो। खैर, आफ्टर बाइंग दीज वेजिटेबल्स आई वेंट टू चूचा की दुकान। जो ज़रूरी सामान था वो था सलाद का, वो मैंने ले लिया। चूचे का मर्डर इसने ऑलरेडी कर दिया है, अब छोटे छोटे पीस बनाएगा और मैंने इनको घर लेके जाना है। सबसे पहले इसने चूचे की टांगें काट के इसको हैंडीकैप किया और फिर मुझे शॉपर में पैक कर दिया और मैं शॉपर लेके अपने घर की तरफ निकल पड़ा। घर पहुँच के रात का खाना मैंने खा लिया है। पेट के अंदर कुछ अजीब सी सिचुएशन चल रही है क्योंकि लगातार 30 डेज़ रोज़े थे और अब पेट को समझ नहीं आ रही है कि इतना मटेरियल मैंने कहाँ पे एडजस्ट करना है। थर्ड डे ऑफ ईद और पेट में अजीब किस्म के ज़लज़ले और तूफ़ान चल रहे हैं। डन विद द ब्रेकफास्ट एंड दिस इज़ हाउ ईद लुक्स लाइक इन अ विलेज। सवेरे सवेरे गाँव का ये माहौल चेक करो ज़रा। I'll be honest with you, अगर मैं चाहूँ तो मैं शहर में भी रह सकता हूँ, शहर में भी हमारे घर है, बट द ओनली रीज़न आई कैन नॉट, आई लव द विलेज लाइफ। मुझे गांव में गांव का माहौल और ये सारी चीज़ें इतनी अट्रैक्ट करती हैं ना कि मैं आप लोगों को क्या दसूँ। अभी हम लोग रोड के पास हमारी थोड़ी सी ज़मीन है, उस पे सरसों कूटने के लिए जा रहे हैं। टोटल हमारी ये वाली मस्टर्ड थी, मतलब सरें थी, और इसको अब कूटना है हमने।
बस इतनी ही है, इसलिए हमने मशीन वाली अरेंजमेंट करने से गुरेज की है। हमारी गंदम भी तकरीबन रेडी है। 15 से 20 दिनों के बाद वी हैव टू स्टार्ट कटिंग द गंदम एज वेल। ऑलमोस्ट डन विद द जॉब। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये चेक करो हमारे चनों के साथ इस बार बिस्किट। ये चेक करो, एग्जैक्टली बिस्किट है यार। ये बहुत हैरानगी की बात है कि एकदम एग्जैक्टली बिस्किट है, टेस्ट भी बिस्किट जैसा। ये सब्ज़ कलर के चिकपी हैं, मतलब चने हैं, जो कि मैंने पाट लिए हैं क्योंकि आज शाम को हम लोगों ने ये पकाने हैं। और खाने के लिए भी इट्स अ सिंपल फार्मूला। सिर्फ आप ये तोड़ो, एक एक चने को इस तरह ये मुंह के अंदर, चास आई के नहीं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, द जॉब इज़ डन एंड आई हैव टू रन होम। The longer it will take to bring the food, the harder I will beat the pot. A little later we decided to eat the yellow tubes. जिसका दिल कर रहा है अपने अपने खर्चे पे खा लो।